हेलो बच्चों, देखो आज ऑप्टिक्स का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जानते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस हो जाती है। क्या वजह है इसकी फोकस होने जाने की? देखो, एक रूल हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी रे किसी शाइनी सरफेस से टकराती है तो वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाते हुए टकराती है, लेट से एंगल आई, उतनी ही एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होती है, एंगल आर। कहने का हमारा क्या मतलब है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। तो ये रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है जिसको इसे फॉलो करना होता है। सेम लॉ यहाँ फॉलो होता है। यहाँ परपेंडिकुलर जो नॉर्मल जो होता है वो सेंटर से होकर जाता है, नहीं इस तरीके से। तो लेट अगर ये रे यहाँ एंगल आई बना रही है तो इसको यहाँ एंगल आर कहेंगे हम, रिफ्लेक्शन एंगल। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होने के लिए जो रे है वो इस तरीके से बैंड हो सकती है कि वो फोकस होके जाए। इसी तरीके से सेम यहाँ है, अगर हम यहाँ ये नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो ये इस तरीके से होगा। अब लेट ये एंगल आई बनाती हुई आ रही थी तो इसको एंगल आर बनाते हुए जाना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ हमारा फुलफिल हो जाएगा कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई आर के इक्वल तभी होगा जब ये फोकस से होकर या तो जाएगी या जाती हुई अपीयर होगी। ऐसे यहाँ सेम इसको देखते हैं कि अगर फोकस से होकर जा रही है तो हम यहाँ इस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ अगर मान लो ये एंगल आई इंसिडेंट था तो इसको एंगल आर बनाने के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना पड़ेगा, तभी हमारा एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, यानी इसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से देखो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। क्यों करती है? अगर आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये नॉर्मल के साथ जीरो एंगल बनाती हुई आ रही है और जीरो एंगल बनाती हुई वापस चली जाती है। तो कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए जो रेज है उनको इस तरीके से बैंड होना पड़ता है।